तो दया कैसे मांगना है? दया दया भाव से मांगना है, एकदम रो के गिड़गिड़ा के भिखारी के रूप में मांगना है। दया में कहना है, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्यों पे दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए, क्योंकि आप ना दया करेंगे महादेव तो क्या दया करेंगे? आप तो हमारी माता पिता हैं, हम आपको बालक हैं, दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। मैं तो सौ से भटक के मैं आपको शरण में आई हूँ महादेव, आप अपने शरण के चरण के धूल दे दीजिए महादेव, दे दीजिए। ये शिव महेश्वर आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्यों पे दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। मुझ शिष्यों की मतलब होता है कि जितने भी हम लोग शिव शिष्य परिवार हैं, जितने भी हम लोग शिव चर्चा से सबको जुड़े हुए हैं, हम ठीक है उनके लिए दया मांगेंगे। जो दुख में है, जो कष्ट में है, जो एम्बुलेंस में जा रहा है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक हम उनके लिए दया, एक बार नहीं हम बार बार दया मांगेंगे। तो हमारे महादेव इतनी अच्छा है कि दया कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहाए नहीं है तो हम खाना बना रहे हैं, तो हम कपड़ा धो रहे हैं, ये कोई परिवार आ गया तो उसमें उलझे हुए हैं तो कैसे दया मांगे? ये सब तो हमारे महादेव माना नहीं किए हैं। आप नहाइए या न नहाइए या खाना बनाइए या कुछ भी, किसी तरह से कुछ भी कीजिए, आप जब शिव के शिष्य बने हैं तो आप अपना महादेव के शिष्य बने हैं तो आप अपना मुंह पर रखिएगा तो आपको खुद ही हमेशा मुंह से निकलते रहेगा, यह शिव गुरु महादेव दया कर दीजिए। कोई चीज में हर बात में निकलते ही रहता है, यह शिव गुरु दया कर दीजिए। चाहे आप कोई भी व्यवस्था में रहिएगा ना, किसी भी जगह में जाइएगा ना, या किसी भी कोई समय भी सोते जगते हुए कखनियों भी, तो आप जब शिव के से ही लगन लगा लीजिएगा, आप महादेव के अपने हृदय में बसा लीजिएगा, तो आपको अपने अपरूपे अपने मन से ही निकलते रहेगा कि ये शिव गुरु मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में है तो चर्चा करना। चर्चा तो अभी तक ना कितने भी शिव शिष्य परिवार हो के भी राह भटक गए हैं, अभी तक ना नहीं जान पाते हैं कि चर्चा क्या चीज होता है। चर्चा में जाने के बाद हम दया कैसे मांगेंगे, ये चर्चा कैसे करेंगे, ये प्रणाम कैसे करेंगे, ये भजन कैसे गाएंगे, अभी तक ना कितने गुरु भाई कितने गुरु बहना को अभी तक ना पता नहीं है। तो जब आप अपने गांव में बस्ती में मंदिर है वहाँ पे आप जाइएगा, चर्चा कीजिएगा और तीन सूत्र के बारे में अपने भी कीजिएगा, दूसरों को समझाइएगा। हमेशा आप जाते रहिएगा ना, कभी आपको कैसे नहीं लगेगा, अब आपको धीरे 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 खुद ही आप टैलेंट हो जाइएगा। देखिए दीदी, हम भी नहीं जानते थे कि शिव गुरु क्या चीज होते हैं, तो हमें वो सब दुख कष्ट होने लगा। तो मेरा बेटी बोली कि मम्मी जानते हैं वहाँ से शिव चर्चा में सब कोई जाते हैं, मगर आप घर में ही करते हैं, आप किधर रोज जाते नहीं हैं। हम सब काम करेंगे मम्मी, आप निकलिए बाहर, आप बाहर जाइएगा ना मम्मी, हम तो जानते हैं कि आपको आता है चर्चा, मगर आप बाहर जाइएगा तभी टैलेंट होइएगा। तो धीरे 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 हम अपना घर को बहुत उलझन में रहते थे, बहुत उलझन में। हम जब से धीरे 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 हम अपना निकलना चालू कर दिए ना, तो देखिए अभी गुरु भैया लोग भी यहाँ पे हैं। हंटरगंज के पूरा क्षेत्र में कौन ऐसा आदमी है जो नहीं बोल सकता है कि शोभा दीदी फेमस है चर्चा में, सब कोई बोल सकते हैं। अभी हम उतना ध्यान में अभी हम थोड़ा सा भटक गए हैं राह, इसलिए करके कि थोड़ा सा कोई चीज के टेंशन आदमी के हो जाता है तो घर से उतना भी निकल नहीं पाते हैं। बेटी भी नहीं रही, बेटी भी ससुराल में रहती है, तो अकेले आदमी के कहीं निकलने का नहीं बनता है। तो चर्चा तो सिर्फ चर्चे में नहीं होगा, ये नहीं है कि हम 2 4 गो लेडीज के लेके बैठ गए हैं, फलानवा ही ऐसे हुए थे, चिलानवा ही ऐसे हुए थे, वो सब बात हम करते हैं, कहीं कहीं बात बात में निकल जाएगा तो धैर्य लड़ाई है। तो उससे अच्छा है कि हम दूसरा के बात नहीं करते हुए अपने महादेव के कार्यक्रम करेंगे। जहां भी हम बैठेंगे, किसी भी संघ में, चाहे तो दीदी हो चाहे भैया हो, किसी के साथ में हम बैठेंगे तो हम महादेव के कार्यक्रम, झूठ सच, हम झूठ भी महादेव के बारे में बखान करेंगे तो हमारे महादेव कहेंगे कि ये इनको अभी बुद्धि नहीं है, थोड़ा सा और ज्ञान दे देते हैं। तो इसीलिए महादेव से के हम झूठ सच बोलेंगे तो महादेव हमें ज्ञान देंगे, महादेव हमको आगे के राह बताएंगे। भटक जाएंगे तो वहां पर ही चलने के लिए सिखा देंगे, मगर एक दूसरा के बात बतियाएंगे और दूसरे के बारे में बोलेंगे तो धैर्य हमको पाप है। और इधर की बात उधर सुनने के बाद अगलों के तकलीफ, और जब अगला के मन अंदर से कूढ़ेगा तो कुछ अपने मन से ही कहेगी कि हमें ऐसा कर दी, तो वो यदि जो मन से उसको दुखी होगा तो हमें पर पड़ेगा। तो इसीलिए हम शिव के शिष्य बने हैं
तो एक दूसरे को हम अच्छा से समझा सके और चर्चा में जाए और सुनने और सुनाने का प्रयास करें। हमारे हरेंद्र भैया और शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी में 3 सूत्र तो दिए हैं, कोनो चौथा सूत्र नहीं दिए हैं कि चौथा सूत्र हम लोग का लेकर चलना है। 3 सूत्र तो दे के चलना है, दया मांगना और चर्चा करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना है, बस इतना ही तो हमारे महादेव बताए हैं। तो इधर उधर के बातें में ना उलझ के अपने महादेव के कार्यक्रम में उलझे रहेंगे तो हमारे महादेव के भी कार्यक्रम होते रहेगा और हमें भी पुण्य मिलत रहेगा। इतने बड़ा महादेव हम लोग को शरीर दिए हैं, तन दिए हैं, तो खाली मन और तन सुंदर रहने से नहीं होगा। जब महादेव के हम किसी तरह से कोई भी तकलीफ में भजन तो एक मनोरंजन हो गया। जब मन नहीं लग रहा है तब भजन गा सकते हैं, गाने का मन हो तो कभी भी गा सकते हैं, मगर मेन होता है चर्चा। कैसे कहता है आदमी के कि देखिए ना, 1 नंबर के कमाई से पेट नहीं भर रहा है तो दूसरा नंबर के कमाई कमाने से पेट भर रहा है। तो उसी तरह से हम लोग का एक पहला में तो कोई भी आदमी प्रणाम महादेव के कर लेंगे, और दूसरा सूत्र है जो 2 नंबर के कमाई, हम लोग का वही 2 सूत्र है जो है दूसरा सूत्र में, उसी को हम लोग का पकड़ना है और उसी को माध्यम से हम लोग को चलना है। और जहां भी जाइए तो आप टैलेंट रहिएगा, आप जानिएगा। शिव चर्चा में जाते हैं, पीछे में बैठ गए, अपने में बोल बतिया रहे हैं, आगे में चर्चा कोई दीदी या कोई भैया कर रहे हैं तो उनको बात के आप यकीन नहीं कीजिएगा, उनको बात के कैप्चर नहीं कीजिएगा। तो अगला जगह चर्चा होगा तो आप जाइएगा तो क्या चीज वहां कहिएगा, नहीं ना बोल पाइएगा, नहीं ना किसी को समझा पाइएगा। तो इसी लेकर के आप चर्चा में जाइए तो बात कम कीजिए और ध्यान महादेव के कार्यक्रम में लगा के और देखिए कि कौन दीदी भैया, कौन गुरु भैया, कौन गुरु बहना का चीज बोल रही है। ऐसा नहीं है कि हम छोटा बच्चा से भी हम लोग ज्ञान ले सकते हैं और बड़ा से भी ज्ञान ले सकते हैं। छोटा बच्चा को जो कहीं नहीं हो सकता है, जो ज्ञान है जो मेरा पास नहीं है, जो मेरा पास है जो उसको पास नहीं है। तो इसीलिए चर्चा में न जाल जाता है कि एक दूसरे के बात सुन के और समझ के और उसको उतारना चाहिए। और किसी को बात कुछ भी बात होवे जहां होवे वहीं सुन को इस बात को हटा देना चाहिए और अपने महादेव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और चर्चा तो ये इस बात के लिए हम रखे थे कि हम जहां भी चर्चा में जाते थे, हर समय जाते थे, रोज चर्चा में जाते थे। तो यही छोटकी भौजाई रोज रोज फोन करती थी, बोलती थी अरे दीदी जब फोन करे हो तो बोला है ना कि हम चर्चावे में ही हो, सब बातिया करे के चलते हमरा बोल दिया कि चर्चावे में ही हो। हम कली कि नहीं देखो हम पर दिन चर्चा में रहते हैं, इसीलिए करके हम बात नहीं कर पाते हैं से। तो सब चर्चावा करा तो सब लगी सब कुछ मांगा है। हमार 2 भगवान बेटी दे, एगो बाबू लगी मांगते लगे, एगो बाबू हमरा दे देते थी तो हम चर्चावा ना करते हलिए दीदी। हम कहलिए ना कि हम सब कुछ सब लगी मांगते हैं, तो कोई चाहता है ऐसा कि भाई भतीजा नहीं रहे। हम इससे सवाल किए तो नहीं, आप चाहते महादेव से मांगते तो क्यों नहीं महादेव देते। हम कही कि महादेव देंगे, जब महादेव के शरण में आप दिमाग लगाएगी तुम तब ना महादेव देखेंगे, तबे ना महादेव इच्छा पूरा करते हैं। अब कोई को कहते हैं हमको भगवान कहाँ दया गए हैं, हम 20 बरस से तो हम महादेव के शिष्य बन गए, हमको भगवान घर नहीं दिए, तो बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं दिए, तो बंगला नहीं दिए। ये सब तो मनोरंजन के लिए आप लोग महादेव से मांगिएगा, तो ऐसे थोड़ी महादेव दया करेंगे। अपना मन में श्रद्धा भाव रखिएगा, सच्चे दिल से मांगिएगा तो महादेव जरूर पूरा करेंगे। तो इसको हम बार बार समझाते थे कि देखो शांति रहो, महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, आज नहीं तो कल महादेव तो देवे करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। कम पर धीरज रखो, मन में संतुष्टि रखो, महादेव देंगे। हम जहाँ भी जाते हैं तहाँ हमको जरूर लगता है कि भोलेनाथ मुझे एगो बेटा दिए, बड़ भौजाई के 2 गो दिए, तो छोटकी के हम मना सकते हैं कि नहीं दीजिए। हम हमेशा एगो काम पर इसको भी दे दीजिए कि इसको भी पता चलेगा कि बाप बेटा का क्या चीज होता है। हम जहाँ भी जाते थे तहाँ हमेशा हम मांगते थे और मांगते मांगते रोने लगते थे। आज देखिए महादेव की कृपा है कि 3 साल 4 साल के मेरा बाबू भी हो गया, इसी के खुशी में हम चर्चा रखाए हैं। और तीसरा सूत्र में है वही नमः शिवाय से प्रणाम करना है, चाहे तो आप अंगुली के गांठ पर करे, चाहे रुद्राज की माला पर करे, चाहे जैसे व्यवस्था है वैसी करे। न तो गिनती करने में आप लोग का किसी तरह से कोई दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से दोनों हाथ करके बैठ जाइए और अपने महादेव के चरणों में सारा समर्पित करके अपना महादेव से खाली नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो इस तरह से हाथ करके बैठ जाइए, दोनों धीरे धीरे हाथ भी जुड़ जाएगी और सर भी झुक जाएगी और नमः शिवाय से 108 बार आपको प्रणाम भी हो जाएगी।
इतना ही बोल को गुरुवाणी को विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए जय